Good morning, students. I welcome you all in the another segment of our online classes. So, textbook questions का हम सिलसिला कंटिन्यू कर रहे हैं and we are moving towards the last segment of this textbook questions. And the first question in this segment goes like this कि why is tungsten used almost exclusively for filament of electric bulb? हम टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में इन केस ऑफ फिलामेंट की जगह हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ चुके हैं. एंड द सोल्यूशन गोज लाइक दिस कि टंगस्टन जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होती है और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से और वैल्यू ऑफ आर ज़्यादा होने से? देखिए, एज पर एज द जूल हीटिंग इफेक्ट इज कंसर्न, जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ आर होगी उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा. और टंगस्टन का हीटिंग इफेक्ट से ही हमें रोशनी मिलती है. वो इतना ज़्यादा ग्लो होता है कि वो इतना ज़्यादा हीट होता है कि दैट इट स्टार्ट्स टू ग्लो. सो द वैल्यू ऑफ आर प्लेज ए क्रूशियल रोल. द वैल्यू ऑफ आर फॉर टंगस्टन इज क्वाइट हाई और उस वजह से क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब. और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह भी यही एक रीज़न है कि इसको हम फिलामेंट की जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जब ये पैदा करता है तो ये पिघलता नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. इट्स नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. सो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही ये इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त हो पाती है इससे और ये पिघलता नहीं है. एंड इट स्टार्ट्स टू ग्लो when so much of heat is produced in it. So this is the reason tungsten is exclusively used for the filament of electric bulb. और इसके साथ साथ we are using argon inert gases around it in electric bulb ताकि जो टंगस्टन है वो रिएक्ट ना करे, वो ऑक्साइड्स ना बनाए और जो बल्ब की लॉन्गेविटी है वो ज़्यादा देर तक बनी रहे. Now, why series arrangement is not used for domestic circuits? आपके जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उनमें सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमारे डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे घरों में सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें हम सीरीज अरेंजमेंट इसलिए इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज द करंट इन सीरीज रिमेन्स द सेम. और जब बीच में कहीं किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर कोई फॉल्ट आ जाता है तो करंट की सप्लाई बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में भी रुक जाएगी. दैट मीन्स इफ वन डिवाइस इज डैमेज्ड, जो उसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे. सो प्रैक्टिकली ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है इफ द डोमेस्टिक सर्किट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ये भी हमने पढ़ा हुआ है. देखिए, क्रॉस सेक्शन के साथ वैल्यू ऑफ आर का इनवर्स रिलेशन है. हमने ये फैक्टर्स पढ़े थे पिछली बार जब हमने इसको ब्रीफली पढ़ा था. आर को दैट मीन्स एट दैट टाइम हमने ये पढ़ा कि आर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल यूज. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया आपसे कि आप बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन है उसका. देखिए, जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है तो हमेशा आर का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. जितनी ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी उतना वैल्यू ऑफ आर कम होगा और जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही वैल्यू ऑफ आर ज़्यादा होगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस. अनदर क्वेश्चन गोज लाइक दिस, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन. वाई इट इज सो? हम कॉपर और एल्युमिनियम का ही ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के ट्रांसमिशन में? देखिए, कॉपर और एल्युमिनियम का जो वैल्यू ऑफ आर है दैट मीन जो उनकी रेजिस्टेंस है वो क्वाइट लो है. तो हम आमतौर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वही इस्तेमाल करते हैं जिनकी वैल्यू ऑफ आर कम होती है. जब वैल्यू ऑफ आर कम होगी तो हमारा जो करंट फ्लो है वो ईजीली फ्लो होगा. तो इससे जो आउटपुट है इट्स क्वाइट गुड उस वक्त. तो यही वजह है कि वी आर यूजिंग कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँ जिनका वैल्यू ऑफ आर ज़्यादा हो तो उस वक्त ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो करने में आसानी नहीं होगी. तो हम अमूमन वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी वैल्यू ऑफ आर कम हो. करंट को फ्लो करने में मटेरियल के थ्रू ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द मटेरियल दैट आर हैविंग लो वैल्यू ऑफ आर. जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है. सोचने की बात है कि सबसे बढ़िया कंडक्टर जो है सिल्वर है. तो सिल्वर को हम इस्तेमाल
सिल्वर को हम यूजुअली कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है और प्रैक्टिकली इसका इतना इस काम में इसको अगर यूज़ किया जाए इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग कॉपर एंड सिल्वर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टेट। सो बाय दिस वी फिनिश अवर चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, आई विल ट्राई टू sort out your problem. So our next chapter will be magnetism. तो हम नेक्स्ट वीडियो मैग्नेटिज्म पे बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।